हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में, जो कि हो रहा था परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और इस वाली में बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल लेवरेज का, जिसका फार्मूला होता है, अगर आप फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला देखोगे तो वो होगा परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम। ठीक है, नेट इनकम में कितना चेंज हो रहा है अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ओके, सो EBIT में कितना परसेंट चेंज हो रहा है और नेट इनकम में कितना चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं, आपके पास एक कंपनी है B, एक ए है और एक B है, और इसका 2014 का एक डाटा दिया हुआ है, 2015 का डाटा दिया हुआ है, और दूसरे वाले में भी 2014 का दिया हुआ है, 2015 का भी दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे एक कंपनी है जिसका EBIT दिया हुआ है 200 रुपये है। EBIT मतलब कि अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, और यहाँ पे 200 रुपये है, और 2015 में वो 200 से बढ़ के 300 रुपये हो गया। ऐसी एक B कंपनी है जिसका दिया हुआ है 300 रुपये, 300 से 400 हो गया 2015 में। ठीक है, तो दोनों ही ग्रोविंग कंपनी है। अब मान लो कि ये जो कंपनी ए कंपनी ने इसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इस तरीके से है, इसने कुछ डेप्ट भी रेज़ किया हुआ है, इसके पास कुछ इक्विटी भी है। तो मान लो इसने डेप्ट रेज़ किया हुआ है 2000 रुपये का, ठीक है, और इस 5% रेट पे इसने रेज़ किया हुआ है, तो इसको हर ईयर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 100 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो ये जो कंपनी है इसको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा 100 रुपये का, और उसके बाद से मान लो इस टैक्स भी देना पड़ेगा जो कि 10% है। सो टैक्स किस पे देते हैं, जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं उस पर। तो 200 रुपये का प्रॉफिट है और 100 रुपये का इंटरेस्ट है, तो इसका जो ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 100 रुपये हो गया। 100 रुपये पे 10% का जब टैक्स दोगे तो इसका मतलब 10 रुपये का आप टैक्स दे रहे हो। तो आपके पास जो नेट इनकम बन के आई, नेट इनकम जो बन के आ रही है यहाँ पे 100 रुपये और माइनस 10 रुपये, मतलब 90 रुपये आपकी नेट इनकम बन के आ रही है। वैसी बात कर रहे हो, अगर 300 रुपये है उसमें इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा क्योंकि डेब्ट तो बढ़ नहीं रहा है, तो 100 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट में चला जाएगा। अब 100 रुपये जब घटाओगे तो 200 रुपये आपका यहाँ से हुआ प्रॉफिट, और 200 रुपये पे 10% का टैक्स दोगे, मतलब 20 रुपये का टैक्स आपने दे दिया, तो 200 माइनस 20 करोगे तो 180 रुपये। सो यहाँ पर जो आपका नेट इनकम बन के आ रहा है 2015 में, वो आ रहा है आपका 180 रुपये। ठीक, तो अभी मैंने देखा था कि जो फाइनेंशियल लेवरेज होता है वो निकाला जाता है परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम। सो 180, 90 से 180 हो गया तो कितने का चेंज हो रहा है, 100% का चेंज हो रहा है। और इसी तरह परसेंटेज चेंज इन EBIT बात कर लेते हैं। तो EBIT जो कि ये ऊपर वाला है 200 से 300 हो रहा है, तो इसमें चेंज कितना आ रहा है, 200 से 100 हो रहा है, मतलब कि 100/200 × 100। जब ये निकालोगे आप तो ये होगा 50%। तो जब दोनों को निकालोगे तो यहाँ से आ रहा है आपका फाइनेंशियल लेवरेज 2%। और मान लो ऐसी कंपनी है दूसरी वाली कंपनी की बात करते हैं, इसने 0 रुपये का डेप्ट लिया, इसने डेप्ट लिया ही नहीं है, डेप्ट लिया है 0, तो जो इसको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा वो भी करना होगा 0, दोनों में 0, बट टैक्स तो इसको भी देना पड़ेगा। सो अब मान लो कि टैक्स तो सेम कंपनी है, सेम पीयर्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो सेम ही होगा, तो 300 और उस पर टैक्स लग रहा है 10% का, तो मतलब 30 रुपये टैक्स देने पड़ रहे हैं। यहाँ पे 400 रुपये का प्रॉफिट है तो 40 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। सो यहाँ पे जो इस कंपनी का नेट इनकम आएगा वो 300 में से 30 घटा दोगे तो 270 आएगा, और इस वाले में जो है 400 में से 40 घटाओगे तो 360 आएगा। ये हो गया तुम्हारा नेट इनकम। ठीक है, 270 आ गया और 360 आ गया। सो ये हो गया तुम्हारा नेट इनकम। अगर आप इसका फाइनेंशियल लेवरेज निकालोगे तो परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, 360 माइनस 270/270 × 100। और ऐसे ही अगर परसेंटेज चेंज इन EBITDA निकालो तो 400 बाद वाला, पहले वाला, बाद वाला × 100। सो 100 से 100 कट गया, और यहाँ से जब इसको करोगे तो 100, यहाँ से करोगे तो 1/3 ये नीचे वाला, और ये 360, 270, 90, 1/3 ऊपर वाला, तो यहाँ से आ रहा है आपका 1। तो इसका जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो है 1, और इसका जो है फाइनेंशियल लेवरेज 2 है। सो इसकी आज की वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। प्लीज़ सब्सक्राइब ब्रो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज मैं बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ फाइनेंस के ऊपर। सो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे लोगों को भी शेयर करें। धन्यवाद।